वाराणसी में मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंडुवाडीह थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित सरकारीपुरा इलाके के एक 5 मंजिला मकान में मादक पदार्थों की अवैध खरीद बिक्री का कारोबार फल फूल रहा था। शुक्रवार और शनिवार को चली काशी जोन की पुलिस कार्रवाई में इस नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 2 सगे भाई देवेंद्र मिश्रा और महेंद्र मिश्रा को भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत शुक्रवार को हुई, जब एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने लकड़ मंडी चौराहे के पास चंदौली निवासी अनिकेत चौहान को गिरफ्तार किया। अनिकेत के पास से 12 पुड़िया गांजा, 10 पुड़िया हेरोइन, 2 पुड़िया कोकीन, 2 आईफोन और 1 केटीएम बाइक बरामद की गई। पूछताछ में अनिकेत ने पुलिस को बताया कि वह मंडुवाडीह क्षेत्र में मादक पदार्थों की नियमित सप्लाई करता है। अनिकेत की जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसका मोबाइल सर्विलांस पर लगाया और उसके लोकेशन डाटा की गहन जांच शुरू की। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से मंडुवाडीह के सरकारीपुरा इलाके में एक मकान की निगरानी की गई, जहां से संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। ड्रोन फुटेज में मकान की 5वीं मंजिल पर कुछ लोग शराब और अन्य मादक पदार्थों को जलाने या नष्ट करने की कोशिश करते दिखे। यहां तक कि एक व्यक्ति मोबाइल फोन को छत से नीचे फेंकता हुआ भी कैमरे में कैद हुआ। जब पुलिस टीम संकरी गलियों से होते हुए उस मकान तक पहुंची, तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से देखकर अंदर मौजूद लोगों ने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर पूरे मकान की घेराबंदी कर ली और रात भर पहरेदारी की। इसी दौरान मकान में रहने वालों ने अपने वकीलों को मौके पर बुला लिया, जिससे शनिवार सुबह पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। शनिवार को एडीसीपी काशी जोन सरवड़न टी और एसीपी चेतगंज गौरव कुमार के नेतृत्व में छापा मारा गया। मकान से देवेंद्र मिश्रा और महेंद्र मिश्रा नामक 2 सगे भाइयों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तलाशी में हरियाणा निर्मित शराब की 25 बोतलें, 1.25 किलो गांजा, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, कोकेन पैक करने की विशेष पन्नियां, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, पैकिंग मशीन, MDMA क्रिस्टल और नशीले पदार्थों से संबंधित आधा दर्जन रजिस्टर बरामद किए। एडीसीपी सरवड़न टी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी वर्ष 2018 से मादक पदार्थों की खरीद बिक्री में संलिप्त हैं। उनके खिलाफ वाराणसी के अलावा लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे कई जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं। यह गिरोह लंबे समय से अंतर जनपदीय स्तर पर ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा बना हुआ था। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मंडुवाडीह थाने से मात्र कुछ कदम की दूरी पर इतना बड़ा ड्रग नेटवर्क सालों से कैसे चल रहा था? क्या स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं थी, या फिर मिले भगत से यह सब होता रहा? यह सवाल अब प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के लिए जांच का विषय बन गया है। सूत्रों की माने तो अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए पुलिस सिर्फ आरोपियों की गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मंडुवाडीह थाने के कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच की जा रही है। जल्द ही इसमें शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।